26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल के कैदियों को रिहाई दी गई है। साल भर में 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कैदियों की रिहाई होती है। इसी तरह आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर की जेल से 18 कैदियों को रिहा किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। इंदौर जेल की सुप्रीडेंट अलका सोनकर ने आज 18 कैदियों को उनकी रिहाई के सर्टिफिकेट और 14 वर्ष का पारिश्रमिक मेहनताना देकर एवं फूलों की माला और नारियल भेंट कर रिहाई दी। इस मौके पर कुछ बुजुर्ग कैदी ऐसे भी थे जिनमें कई वर्षों से परिवार के सदस्य मिलने नहीं आए थे और अन्य शायद से कोई उन्हें लेने भी नहीं आने वाला है। उनके लिए भी जेल प्रशासन द्वारा इंदौर कलेक्टर से चर्चा कर उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इस वक्त में मौजूद हूँ इंदौर के सेंट्रल जेल में, जहां पर आज 18 कैदियों को रिहा किया जा रहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर। और हम देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे देखेगी किस तरह से उनकी विदाई समारोह हो रहा है, नारियल दिया जा रहा है, हार पहनाया जा रहा है। और उनका जो आज तक जो उन्होंने आजीवन कारावास बिताया, 14 साल के कारावास में जितना उन्होंने यहाँ पे पारिश्रमिक किया था, उसका मेहनताना भी दिया जा रहा है। लगभग हर एक आदमी को 5 से 10 हज़ार के बीच में कुछ मेहनताना मिला है, जो खुशी खुशी अपने घर लेके जाएंगे। जेल प्रशासन की ओर से उन्हें नारियल हाल पहनाया गया और दिन भर का एक खाने का पैकेट भी दिया गया है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है इंदौर सेंट्रल जेल की अधीक्षक मैडम अलका सोनकर जी, जो बताएं क्या रहा है, किस तरह से कैदी विदा हो रहे हैं। आज 26 जनवरी के अवसर पर हमारी जेल से 18 पात्र बंदी जो हैं, जिन्होंने अपनी सज़ा पूर्ण कर ली है, वो आज यहाँ से रिहा हो रहे हैं। और ये इन्होंने जेल पे रहते हुए जो काम किया है, उसके पारिश्रमिक के रूप में 3.5 लाख रुपए सभी के बीच में दिए जा रहे हैं। और इनके लिए जो है आगे भविष्य के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत इनका पुनर्वास के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यदि इन्हें बाहर काम नहीं मिलता है तो इनको काम भी देंगे। और ऐसे हमारे पास में एक बुजुर्ग दादा हैं जो कि आज यहाँ से छूट रहे हैं, जिनसे पिछले 10 सालों से कोई मिलने भी नहीं आया है और इनके परिवार ने कभी इनकी सुध भी नहीं ली है। हम लोगों ने कल बहुत कांटेक्ट किया उनके परिवार वालों को, पर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो हम लोग शाम तक इनका इंतज़ार करेंगे। यदि कोई परिजन आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कलेक्टर साहब के सहयोग से उनकी मदद लेके इन्हें वृद्धाश्रम में रखेंगे। तो दूसरा है कि मतलब इसमें क्या मापदंड रहते हैं, किस तरह से अपील की जाती है रिहाई के लिए, या जिस तरह से लोग रिहा हो रहे हैं, इन्होंने कितनी बार प्रयास किए तो अब जाके इनको रिहाई मिली है। सरकार के जो मध्य प्रदेश शासन के जो आजीवन कारावास वाले बंदियों के नियम हैं, उसके अंतर्गत जो भी बंदी यहाँ पे जेल में रहते हुए सूखे 14 सज़ा पूर्ण कर लेता है और जेल में अच्छे आचरण की उन्हें माफ़ी प्राप्त होती है। ऐसे 6 साल की माफ़ी और 14 साल की सज़ा कुल 20 वर्ष और अन्य अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके की सज़ा का कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इन्हें रिहा किया जा रहा है। जो दादा आज हमारे बीच में छूट रहे हैं, वो एज क्राइटेरिया जो मध्य प्रदेश की शासन, जो हमारे अत्यंत संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ये मानना है कि इतने बुजुर्ग को अपने घर में जाना चाहिए। तो इस बार जो है ये इस बार पात्रता में आए हैं कि एज फैक्टर के कारण ये कुल 14 साल में छूट रहे हैं। और एक छोटा सा नियमों को देखा जाए तो एक सवाल ये है कि जैसे एक परिवार आज छूट रहा है जो अपनी बहू की मौत के जिम्मेदार बना गया, तो उनकी सजा हुई थी, बाप बेटे भी आज रिहा हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो शायद से किसी कारणवश रिहा नहीं हो पाई। उन्होंने शायद से उस वक्त जब वो जुल्म किया था या जब साबित हुआ था तो उनकी उम्र कम लिखाई थी या ज़्यादा लिखाई थी, ऐसा कुछ मामला होता यह है कि जब एक ही परिवार से हस्बैंड वाइफ और बच्चे आते हैं तो कुछ समय तक महिलाओं को या तो वो जमानत पे रही होंगी या उनका जो है सरेंडर बाद में हुआ होगा। ऐसी स्थिति में जो लोग पहले से आए हैं उनकी सज़ा पूर्ण हो गई, जो बाद में आए हैं उनकी जिस दिन पूर्ण होगी वो उस दिन छूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये हमारे साथ थी अलका सोनकर मैडम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कैदियों की रिहाई आज हो रही है और उन्हें पारिश्रमिक के तौर पे टोटल 18 बंदियों को रिहाई के दौरान 3,42,000 के आसपास का पारिश्रमिक भी दिया गया है। कैमरामैन नीरज बुरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, स्टेट न्यूज़, इंदौर।